प्रवीण चामलीकर अगेन इन फ्रंट ऑफ यू, और आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 आर कैजुरिना ट्री, अवर कैजुरिना ट्री। इट इज रिटन बाय तोरू दत्त। तोरू दत्त ने इसको लिखा है। तोरू दत्त के बारे में कहा जाता है कि तोरू दत्त एक बहुत ब्रिलियंट पोइटेस थी। तोरू दत्त ने अपने बहुत कम एज में बहुत सारे लैंग्वेजेस जाना करती थी और कई सारे उसने बड़े बड़े पोएम्स लिखी हैं। अब मैं यदि आगे बात करूं तोरू दत्त के बारे में, तो यहाँ पर तोरू दत्त ने इस पोएम में एक पेड़ के बारे में बताया, दैट इज कॉल्ड कैजुरिना ट्री। कैजुरिना ट्री मीन्स इट इज जस्ट लाइक अ बनियन ट्री। जी, एक बरगद का पेड़ होता है, ऐसे ही एक कैजुरिना ट्री है। और यहाँ पर ये कैजुरिना ट्री से वो बहुत इमोशनली अटैच रही है, तो उसका इमोशंस भी वहाँ पर बताया है, वो इतनी क्यों इमोशनली अटैच रही है इसके बारे में बताया है। एक नेचुरल ब्यूटी के बारे में बताया है। ये पूरी पोएम जो है ये ऑड एंड एलिजी दोनों का एक मिक्सचर है। ऑड एंड एलिजी, ऑड मीन्स होता है दैट इज प्रशंसा गीत। जब कोई चीज़ हम प्रशंसा में गाते हैं दैट इज कॉल्ड ऑड, एंड एलिजी मीन्स दुख भरा गीत। तो इसकी शुरुआत ऑड से होती होती एलिजी तक पहुंच जाती है, फिर इसमें ऑड आ जाता है। तो ऑड एंड एलिजी, तोरू दत्त आर कैजुरिना ट्री। अब जो कैजुरिना ट्री है, जो ये बरगद का पेड़ है, वो कहाँ पर है? वो तोरू दत्त के गार्डन में उग गया है, उगा हुआ है। उससे उसके बारे में बताती है वो शुरू में बड़े गर्व से कि जो कैजुरिना ट्री है, ये कैजुरिना ट्री एक सबसे ऊंचा पेड़ है। गांव में दूर दूर तक ऐसा कोई पेड़ नहीं है। उसका तना बहुत मोटा है। उसने उस तने की तुलना एक पाइथन अजगर से की है, जहाँ पर वो बोलती है उसका तना इतना खुरदुरा होता है कि उस पर कोई घाव लगे हों, इससे उससे उसके तने की तुलना पाइथन से की है। आगे वो बताती है कि जो कैजुरिना ट्री है वो इतना फैला हुआ है कि उस कैजुरिना ट्री के नीचे एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, ये सारे आराम करते हैं। साथ साथ में वो ये भी बताती है इस कैजुरिना ट्री पर कई सारे बीज, तितलियां, कई प्रकार के कीड़े मकोड़े ये सब रहते हैं, जिसके कारण जो कैजुरिना ट्री है उसकी जो सुंदरता है वो सुंदरता बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि जितने भी उसके ऊपर भौरे और ये सारे रहते हैं वो मंडराते हैं और वो मधुर गीत गाते हैं। जो कोयल होती है वो मधुर गीत गाती है, यहाँ तक कि जब रात हो जाती है तब भी कई बार मधुर गीत कोयल गाती रहती है। अब यहाँ पर वो आगे जो बता रही है वो ये बता रही है कि वो केवल कैजुरिना ट्री को इसलिए ही प्यार नहीं करती है क्योंकि वो बहुत बड़ा, बहुत विशाल और बहुत ऊंचा है, लेकिन इस कैजुरिना ट्री से उसके अपनों की यादें जुड़ी हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अपनों की यादें मीन्स उसके ब्रदर एंड सिस्टर, अब्जू एंड अरू, उसके जो छोटे भाई बहन अब्जू एंड अरू थे, जो किसी कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब वो तीनों इस पेड़ के नीचे खेला करते थे, अब्जू एंड अरू, तो बोलती है कि हमें जीवन का पूरा जो सुख था वो सुख मिलता था। यहीं पर वो ये भी बताती है कि जब मुझे अब्जू और अरू की याद आती है, मैं दुखी होती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि पेड़ भी सिसकियाँ ले रहा है। इसके लिए उसने एक वर्ड यूज़ किया है, डर्ज लाइक मरमर। डर्ज लाइक मरमर में सिसकियाँ लेना। वो बोलती है पेड़ के पत्ते, पेड़ के हाव भाव पूरे ऐसे हो जाते हैं कि पूरा पेड़, कैजुरिना ट्री, बरगद का पेड़ रो रहा हो, सिसकियाँ ले रहा हो। वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि इन सिसकियों की आवाज़ें दूर दूर तक जाए, उन समुद्रों तक भी जाए, समुद्रों के नीचे की गहराइयों में जाए, जहाँ पर कि जो कि एक अननोन लैंड। देखिए फ्रेंड्स, वो किस अननोन लैंड के बारे में बात कर रही है? वो उस अननोन लैंड के बारे में कर रही है जो स्वर्ग होगा। वो कहती है इस पेड़ से निकलने वाली सिसकियाँ समुद्र के तटों से टकराकर कहाँ तक पहुँच जाए? समुद्र के नीचे गहराइयों में, जहाँ पर कि अब्जू और अरू गहरी नींद में सोए हुए हैं, जिससे उनको मैसेज जाए कि आज भी वो दुखी है उनके डिपार्ट होने के कारण। अब यहाँ ये दूसरी बात करती है। दूसरा उसने बताया, वो उसके सौंदर्य के बारे में बता रही है पेड़ के। वो बताती है विंटर का टाइम। वो कहती है व्हेनेवर आई ओपन द गेट्स ऑफ माय कैसमेंट, जब भी मैं अपने कैसमेंट माने विंडो,
जब मैं अपनी खिड़की खोलती हूँ तो व्हाट आई सॉ ब्यूटीफुल कैजुरिना ट्री। मैं पेड़ के सामने एक बड़े से मैं खिड़की के सामने उस बड़े से पेड़ को पाती हूँ। उन ठंडों के दिनों में उस पेड़ पर कौन बैठे हैं? उन ठंडों के दिनों पर वो बोलती है बेबून्स। बेबून्स मीन्स होते हैं अ काइंड ऑफ मंकी, है एक लंबी पूंछ वाले बंदर जिनको कहा जाता है बेबून्स मंकीज, वो बैठे हैं। वो कहती है उसमें जो बड़े बेबून्स हैं वो कहाँ पर बैठे हैं? बड़े बेबून्स क्रेस्ट, क्रेस्ट माने टॉप। यहाँ पर एक वर्ड यूज दिया है पोएम में, दैट इज अ क्रेस्ट। वो कहते हैं उस पेड़ के टॉप पर बैठे हुए हैं और वो क्या देख रहे हैं? ऐसा लगता है कि वो सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सो बिग बेबून्स और एल्डर बेबून्स वर वेटिंग फॉर द सनराइज। लेकिन वो बोलते जो निचले टहनियों पर, शाखाओं पर कौन वहां पर बैठे हैं? छोटे छोटे बेबून्स के बच्चे हैं, वो खेलकूद कर रहे हैं। वो कहती है पूरा जो खेलकूद कर रहे हैं उससे पूरा जो सीन है वो पूरा सीन एक बहुत अच्छा सीन हो जाता है। अब देखिए लास्ट स्टेंजा और सेकंड लास्ट स्टेंजा में उसने बताया है, उसने कहा है कि ये जो पेड़ है मैं चाहती हूँ ये पेड़ नश्वर रहे। क्यों वो पेड़ नश्वर रहे? वो इसलिए बोलती है पेड़ नश्वर रहे जिसके कारण कि इस पेड़ ने मुझे इतने सारे सुख दिए हैं। वो श्राप से दूर, ओबिलियंस, ओब्लिवियंस, कर्स, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया ओब्लिवियंस कर्स। ऐसा माना जाता है कि ओब्लिवियंस ने एक श्राप दिया जिसके कारण सारी चीजें खत्म होने लगती थी, उसके पहले सारी चीजें अमर थी। तो कहता है ओब्लिवियंस कर्स से इस कैजुरिना ट्री को मुक्त किया जाए क्योंकि इस कैजुरिना ट्री के मेरे ऊपर बहुत एहसान है। तो एंड इस पोएट का वहां होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्ड टू वर्ड मैं पोएम पढ़कर बताऊंगा जिससे कि और हमारा क्लियर हो कि उसमें कुछ टफ वोकैबुलरी भी है। आप देखेंगे कुछ टफ वोकैबुलरी भी है तो हम उसके बारे में भी करेंगे। तो ये पूरा क्या है? कैजुरिना ट्री। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया है, उसने कैजुरिना ट्री को एक पर्सन की तरह दिखाया है, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। एलिजी भी है यहाँ पर और ऑड भी है, ये भी याद रखिएगा। याद रखिए इट इज रिटन बाय तोरू दत्त। एक्सट्रैक्ट्स में एग्जाम में हमें इसके स्टेंजा पूछे जाते हैं, इसे आपको बहुत अच्छी तरह करना है। घर पे आप बहुत पढ़िए, चैप्टर को बार बार पढ़िए। यदि आप सोचो कि मेरे वीडियो को एक बार आप देखकर आपको सारा याद हो जाएगा, फ्रेंड्स हो तो जाएगा, लेकिन आपको कई बार इसको पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू गो थ्रू अगेन एंड अगेन। छोटे छोटे वर्ड्स निकालिए क्योंकि एक्सट्रैक्ट्स में सारी चीजें बहुत काम में आती है। सो दैट इज ऑल अबाउट आवर कैजुरिना ट्री। सो कीप लर्निंग, go ahead in your life, fly high. This is Praveen Chamlikar. All the best.